If the points A of 6,1, B of 8,2, C of 9,4 and D of P,3 are the vertices। अगर vertices है तो हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है A, B, C and D और वो क्या बोल रहा है कि ये vertices है। vertices मतलब दो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करता है जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट को ही हम vertices बोलते हैं। तो vertices ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो 4 पॉइंट होते हैं, 4 vertices होते हैं पैरेललोग्राम में, क्वाड्रिलेटरल फिगर है क्योंकि। तो अगर ऑर्डर में ही लेते हैं, मतलब ए बी सी डी ऐसा, ये अगर वर्टाइसेस है पैरेललोग्राम का, क्वेश्चन में कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब ये स्पेसिफाई कर रहा है कि हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला ही इस्तेमाल करना है। तो ए बी सी डी हमने लिख लिया। अब क्योंकि पैरेललोग्राम दिया है तो अपोजिट साइड हमने इक्वल डिनोट कर दिया डायग्राम में। जो हमें गिवन है वो चीज हमने लिख लेना है। तो पैरेललोग्राम में ए बी इज इक्वल टू डी सी हमको देखने को मिल रहा है एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी देखने को मिल रहा है। अब हम डिनोट कर लेंगे ए ऑफ x1 y1 इज इक्वल टू ए ऑफ 6 1, यानी x1 6 मिल जाएगा, y1 हमको 1 मिल जाएगा। b ऑफ x2 y2 को डिनोट कर लेंगे b ऑफ 8 2 से, तो x2 8 मिल जाएगा, y2 2 मिल जाएगा। c ऑफ x3 y3 हम डिनोट कर लेंगे 9 4 से, तो x3 9 मिल जाएगा एंड y3 जो है 4 मिल जाएगा। d ऑफ x4 y4 इज इक्वल टू d ऑफ p 3, तो x4 y4 भी मिल गया p 3 रिस्पेक्टिवली। तो अब हमें क्या पता है, क्योंकि डायगोनल्स पैरेललोग्राम के डिवाइड करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, एक में को बाइसेक्ट करते हैं, तो जो हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला ही इस्तेमाल करने का आसानी होगा। तो हमें मिड पॉइंट आसानी से मिल जाएगा। रेशियो m1:m2 जो है वो 1:1 का ही आएगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास क्या है, दो पॉइंट डायगोनल हम कंसिडर करेंगे। उसके लिए x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y2 प्लस y1/2। तो ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया। लेकिन जो कोऑर्डिनेट्स है किसके, ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD वो इक्वल रहेंगे। क्यों इक्वल रहेंगे, AC का मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है BD के मिड पॉइंट से क्यों इक्वल रहेगा, बिकॉज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी वो दोनों डायगोनल का सेम कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही रहेगा। तो इक्वल टू में हम ले लेंगे, उसमें वैल्यू पुट करके 9 + 6/2, 4 + 1/2 इज इक्वल टू हमें 8 + p/q, 2 + 3/2 हमको मिल जाएगा, यानी 15/2, 5/2 इज इक्वल टू 8 + p/2, 5/2। तो हम x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करेंगे एंड y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करेंगे। तो x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करेंगे तो 15/2 इज इक्वल टू 8 + p/2 हमको मिलेगा, यानी 15 इज इक्वल टू 8 + p हो जाएगा। 8 दूसरे साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू हमको 7 मिल जाएगा। तो p इज इक्वल टू 7, ये हमारा आंसर हो गया।